हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि 2 मई 2022 की स्थिति में पोस्ट ऑफिस में 1253 बम्पर पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। कुछ लोगों को लगता है कि यह फेक है, लेकिन फेक नहीं है दोस्तों। इसकी जो सत्यता है उसको आप ऑफिशियल वेबसाइट, इंडिया पोस्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। 6 जो सर्कल ऑफिस में वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों, इनकी आवेदन की तिथि 2 मई 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और 5 जून 2022 तक आप आवेदन कर पाएंगे। कुछ लोगों को लगता है दोस्तों कि इस बार पर्सेंट बेस से ना होकर परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोरोना काल में सभी का जो परसेंट है पिछले 2-3 सालों में बहुत हाई गया है, जिसके वजह से इस बार परसेंट बेसिस के आधार पर ना हो करके एग्ज़ाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, जो बीपीएम और एबीपीएम का जो पद है उस पर। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बार भी 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पर आपका चयन होगा। इसकी पूरी सत्यता के लिए मैं दोस्तों इसके पीडीएफ बता रहा हूँ। यह पीडीएफ मैंने इंडिया पोस्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया है दोस्तों। तो इसके पीडीएफ में जैसे ही हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें पेज नंबर 11 है। तो पेज नंबर 11 में हम जैसे ही पहुंचेंगे तो पेज नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, पेज ये 21वां है। सिलेक्शन क्राइटेरियन जो दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस के संबंध में, इसमें क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4, क्रमांक 5 ऐसा करके दिया गया है। तो जैसे ही दोस्तों इसमें आप क्रमांक 5 की तरफ आएंगे तो नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओनली मार्क्स ऑब्टेन इन 10 स्टैंडर्ड। आप देखिए दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप 10वीं के बाद अन्य जो पढ़ाई किए हैं, हायर स्टैंडर्ड का पढ़ाई किए हैं, उसमें किसी भी प्रकार से और अंक नहीं दिया जाएगा। अर्थात ना तो आपको बोनस मिलेगा, ना ही उसको कुछ और एक्स्ट्रा जो मार्क्स मिलेंगे। अर्थात केवल 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो पॉइंट है उसके आधार पर रखे जाएंगे, अर्थात 10वीं में जो प्राप्त अंक है उसी को बेस बनाकर, अर्थात मेरिट बेसिस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही एक मेरिट सूची बनाई जाएगी। सर्कल विभाग द्वारा, पोस्ट ऑफिस के विभाग जो ऑफिशियल विभाग है उनके द्वारा एक मेरिट सूची बनाई जाएगी। उसी के माध्यम से आपका बीपीएम और एबीपीएम के जो पद है उस पर सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो ये क्रमांक 5 में 21 का जो 5वां क्रमांक है उसमें क्लियर कर दिया गया है दोस्तों कि यदि आपने कक्षा 10वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें चयन पूरी तरीके से 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर, अर्थात मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार से परीक्षा नहीं लिया जाएगा दोस्तों, पूरी तरीके से मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और बहुत सारे दोस्त लोग ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप सबको पता है दोस्तों, पिछली बार जब जनरल प्रमोशन दिया गया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया है ब्लेंडेड मोड में, तो घर बैठे लोगों ने पेपर दिया है, स्टूडेंट ने पेपर दिया है, जिसकी वजह से उनका परसेंट भी हाई गया है। 10वीं 12वीं में 90+ लोगों का नॉर्मल परसेंट गया है। तो इस बार मुझे लग रहा है दोस्तों कि 95 से कम वालों का मुश्किल है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगा करके दोस्तों, क्योंकि वो जगह के भरने के ऊपर निर्भर करता है। यदि ऐसी जगह में भर रहे हैं जहां पर ज़्यादा परसेंट वाले नहीं हैं, उस स्थिति में वहां का कट ऑफ गिर भी सकता है। लेकिन एक अनुमान बताया जा रहा है कि इस बार 95+ वालों का ही सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। ऐसे ही नई नई नौकरियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।